बस फिल्म प्रोडक्शन के कुछ लोग और कुछ हमारे खास जानने वाले, यही कोई 100 के आसपास लोग होंगे। देख, अगर युद्धवीर आ जाता है तो बोलना कि मैं उसे स्पेशल इनविटेशन देकर गई हूं और उसे हर हालत में पार्टी में आना ही है। समायरा ने अपनी बात पूरी की, जिस पर अविका ने कहा, हाँ बोल दूंगी, पर युवी आई तो सही। समायरा ने सुझाव दिया, तू उससे फोन पर बात क्यों नहीं करती? अविका ने मुंह लटकाकर कहा, समायरा तुझे पता है ना, युवी जब भी अर्जेंटली कहीं जाता है उसका फोन या तो स्विच ऑफ आता है या फिर आउट ऑफ रेंज। अरे आ जाएगा, टेंशन मत ले। समायरा ये कहकर जाने लगी। तभी अविका ने कहा, समायरा मेरे साथ एक कॉफी पीकर जाओ ना। ये सुनकर वो रुक गई। अविका किचन में कॉफी बनाने चली गई और समायरा लिली के साथ खेलने लगी। लिली समायरा की गोद में थी। खेलते खेलते समायरा कुछ आश्चर्य से लिली को देखने लगी। तभी अविका कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स लेकर बाहर आई। समायरा ने अविका को देखते हुए कहा, अविका, क्या लिली को देखकर तुझे कुछ अजीब सा फील नहीं होता? अविका ने कहा, हाँ होता तो है, क्योंकि मेरी लिली बहुत क्यूट, बहुत स्वीट और हमारे लिए बहुत लकी है। समायरा ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत समझदार है, जैसे ये इंसानों की भाषा समझती हो। अविका ने पूछा, क्या? अरे तुझे ऐसा क्यों लगता है? अविका, मैंने कई बार गौर किया है कि हम जो भी सोचते हैं या जो लिली से कहना चाहते हैं वो सब कुछ पहले से ही जानती है। मतलब? देख, अगर लिली की जगह कोई 6-7 साल का बच्चा मेरी गोद में होता तो मैं उससे यही कहती ना कि मैं फोन पर बात कर रही हूं, तब तक तुम चुपचाप मेरे बगल में बैठना। हाँ, पर इससे तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन जब तक मैं मोबाइल पर बात करती रही लिली मेरे बगल में ही बैठी रही, और जैसे ही मोबाइल बंद किया कि दोबारा मेरी गोद में कूद पड़ी। इस पर अविका ने कहा, हाँ समायरा, क्योंकि कैट्स में सेंस होते हैं, ये हम लोगों की बातें समझ जाते हैं। अविका, ये समझ जाते हैं, पर तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? एनिमल्स वही बात समझते हैं जिस बात की हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी बातें हम फीड करते हैं, कंप्यूटर उसे ही फॉलो करता है। I mean, उसमें कॉमन सेंस नहीं होता। इसी तरह एनिमल्स में भी कॉमन सेंस नहीं होता, पर मैंने महसूस किया है कि लिली के अंदर कॉमन सेंस है। अविका ने कॉफी का मग समायरा को देते हुए कहा, पता ही नहीं समायरा, कभी कभी ना तू भी युद्धवीर की तरह बातें करने लगती है। ये पकड़ कॉफी और बता कैसी बनी है। समायरा ने कॉफी पीते हुए आंखें घुमाकर कहा, नाइस टेस्ट। वैसे तू युवी के साथ रहकर काफी होशियार हो गई है। तभी युद्धवीर भी आ गया। समायरा ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और जाकर युवी के गले लगते हुए कहा, युवी, तुम बहुत सही टाइम पर आए हो। हम सब बस तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, और अविका तो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ऐसे तूफानी रात में तुम्हें घर से भेजकर इसकी जान ही निकली जा रही थी। अविका भी अपना मग रखकर युद्धवीर के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, युद्धवीर, तुम ठीक तो हो ना? और क्या आप तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा काम जरूरी हो गया था जो तुम्हें इस तूफानी रात में बाहर जाना पड़ा? तभी समायरा ने अविका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कम ऑन अविका, मैंने तुझे समझाया था ना कि जरूर युद्धवीर होर्डिंग्स चेक करने के लिए गया होगा। युद्धवीर ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अविका, समायरा सही कह रही है, मुझे यही काम था। अगर मैं रात को नहीं जाता तो काफी नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई करना कुछ मुश्किल हो जाता। थोड़ा नुकसान अभी भी हुआ है और उसकी भरपाई करने में पूरे 18 लोगों को मशक्कत करनी पड़ी है। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन सुबह सुबह हमारे घर क्या कर रही है? ये सुनकर समायरा ने ध्यान से युद्धवीर की आंखों में देखते हुए कहा, मतलब तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस फिल्म में लीड रोल मिला है? युद्धवीर ने झेपते हुए कहा, अरे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम्हें लीड रोल मिला है? पर कब? समायरा ने बताया, कल शाम को ही डायरेक्टर ने मुझे कहा। युद्धवीर ने कहा, मैं तो स्टार्टिंग से तुम्हें मेन हीरोइन की तरह देख रहा था। आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस लायक थी, तुम ये कर पाओगी। समायरा ने कहा, थैंक यू सो मच, पर सच बताऊं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्टर ने मुझे ये रोल कैसे दे दिया। आखिर कल अचानक ऐसा हुआ क्या? युद्धवीर ने जवाब दिया, जो भी हुआ हो, पर तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ ना। एक्चुअली तुम इस लायक थी, और जो जिस लायक होता है कभी ना कभी उसको अपनी जगह मिल ही जाती है। अविका को ही ले लो।
अविका ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अब ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी है। इसके साथ ही ये आश्रम में भी कुछ नए काम शुरू करने जा रही है और मैं जानता हूं कि अविका सब कुछ कर पाएगी। समायरा ने घड़ी देखते हुए कहा, युवी अब मुझे जाना होगा, कुछ और लोगों को भी इनवाइट करना है, तो शाम की पार्टी पक्की और तुम दोनों को सबसे पहले आना है। युद्धवीर ने कहा, ठीक है हम आ जाएंगे, हम जरूर आएंगे। समायरा जैसे ही गई अविका युद्धवीर के गले लग गई और बोली, युद्धवीर तुम अचानक कभी भी चले जाते हो, कितनी बार इस तरह से गए हो, पर कल पता नहीं क्यों तुम्हारे जाने के बाद मुझे अजीब लग रहा था। मैं एक पल के लिए भी उस तूफानी रात में तुम्हारा जाना भूल नहीं पा रही थी। मैंने पूरी रात एक पल के लिए भी अपनी पलकी नहीं झपकाई। युद्धवीर ने माहौल को हल्का बनाकर हंसते हुए कहा, कम ऑन, तुम फिर इमोशनल हो रही हो। मेरे ख्याल से समायरा के साथ साथ तुम्हें भी इस फिल्म के लिए एक इमोशनल लड़की का रोल ले लेना चाहिए, तुम पर काफी सूट करेगा। अगर तुम कहो तो जाकर डायरेक्टर से बात करूं। वैसे तुम काफी खूबसूरत लग रही हो और सेक्सी भी। अविका ने मचलते हुए कहा, स्टॉप इट युद्धवीर, बस भी करो। जब भी मैं कोई सीरियस बात करती हूं तुम हमेशा मजाक के मूड में आ जाते हो, पर इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं और आगे से तुम इस तरह से नहीं जाओगे, तुम मुझे बता कर जाओगे। ये कहते हुए अविका एक बार फिर युद्धवीर के गले लग गई। जैसे ही अविका युद्धवीर के गले लगी तभी म्याऊ म्याऊ करती हुई लिली आकर युद्धवीर के कंधे पर बैठ गई। अविका ने एक हाथ से उसे सहलाते हुए कहा, देखा लिली भी यही कहना चाहती है कि आगे से तुम कहीं भी जाओगे तो हमें बताकर जाओगे। और तभी युद्धवीर ने अविका के सामने घुटने के बल बैठते हुए कहा, जो हुकुम मेरे आका, आगे से ऐसा ही होगा। अरे अब तो डांटना बंद करो, तुम्हारा पति थका हारा घर लौटा है, कम से कम उसका स्वागत तो करो। ठीक है, देखो हमारी बातों में कॉफी भी ठंडी हो गई, मैं दोबारा हम दोनों के लिए बढ़िया सी कॉफी बनाकर लाती हूँ। ये कहती हुई अविका किचन में चली गई। दोपहर तक अविका घर के कामों से फ्री हो गई थी। कल से वो बहुत टेंशन में थी, इसलिए उसे नायरा का ख्याल ही नहीं आया था। पर अब जब वो फ्री होकर आराम करने अपने कमरे में गई तब उसे याद आया कि आज तो उसे नायरा से मिलने जाना था। मैं कल से इतनी परेशान थी, एक बार फोन करके वार्डन से पूछा तक नहीं। हाँ, अब मैं आराम नहीं करती, मैं सीधा आश्रम जाती हूँ, फिर शाम को समारा की पार्टी में भी जाना है। ये सोचते हुए अविका तैयार होने लगी, पर जब युद्धवीर को उठाने गई तो देखा वो बेहोशी की नींद से सो रहा है। उसको देखकर पता लग रहा था कि शायद युवी ने पूरी रात अपनी पलकें नहीं झपकाई है। इस वक्त अविका को उसे उठाना ठीक नहीं लगा और वो अकेले ही आश्रम की तरफ निकल गई। हालांकि उसने युद्धवीर के लिए एक मैसेज छोड़ दिया था कि जब वो सोकर उठेगा तो वो मैसेज देखकर परेशान नहीं होगा। कुछ ही देर बाद अविका आश्रम पहुंच चुकी थी। वो कार से उतरी और लगभग भागती हुई आश्रम के अंदर चली गई। वार्डन उसे सामने ही दिख गई थी तो उसने उनसे पूछा, अब नायरा ठीक है और क्या उसने आपसे कोई बात कही? वार्डन ने कहा, नहीं मैडम, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बल्कि कल से लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही हूं, पर अभी तक उसने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार जाकर उससे मिल लेती हूँ। जब अविका उसके कमरे में गई तो देखा सहमी सी कमरे के कोने में बैठी है और अविका के जाने की आहट से एक बार बुरी तरह से हर उठी। अविका उसके पास गई और उसके बगल में बैठते हुए 7 साल की छोटी सी नायरा को अपनी गोद में बिठा लिया। क्या हुआ बेबी, कुछ तो बताओ। आपको किसी ने मारा? किसी ने कुछ कहा? आपका कोई खिलौना टूट गया है या फिर किसी बात पे आप नाराज हैं? लेकिन नायरा की सूनी आंखें और खामोश होठ कुछ भी बता पाने में असमर्थ थे। कुछ ऐसे जैसे जागते हुए भी वो सो रही हो। कल की तरह नायू ने आज भी कुछ नहीं कहा। अब जब अविका कुछ परेशान हो उठी, फिर अविका ने आश्रम के 2-3 लोगों से इस बारे में बात की। अविका ने उसी वक्त डॉक्टर को कॉल कर दिया। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने नायरा को अपने पास लाने को कहा। अविका ने बिना देर किए नायरा को अपने साथ लिया और क्लिनिक जा पहुंची। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अविका जी, प्लीज सिट। हेलो नायरा, कैसी हो? पर हमेशा हेलो हाय बोलने वाली नायरा ने इस बार अपनी पलकें नीचे झुका ली और अविका ने डॉक्टर को देखकर परेशान होते हुए कहा, देखा डॉक्टर, नायरा सबके साथ ऐसे ही बिहेव कर रही है। पहले कुछ दिनों से मैं कुछ बिजी चल रही थी तो बार बार इससे मिलने नहीं जा पा रही थी। मुझे लगता है कि ये मुझसे गुस्सा है या फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे मैंने इसका फीवर चेक किया है, फीवर तो ठीक है और कोल्ड भी नहीं है। वार्डन ने बताया कि बस
पिछले 15-20 दिनों से इसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। प्लीज आप अच्छे से चेक करके बताइए ना, आखिर हुआ क्या है इसको। आपको तो पता है डॉक्टर, नायरा कितनी चंचल थी। कभी कभी तो इतनी बातें करती थी कि मुझे इससे रोकना पड़ता था। डॉक्टर ने अपनी कुर्सी छोड़ते हुए कहा, अविका आप परेशान मत हो, मैं अभी नायरा का चेकअप कर लेती हूँ। अच्छा आप इसे यहाँ लिटा दीजिए और आप बाहर जाइए, मैं देखती हूँ इसे क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर नायरा का चेकअप कर रही थी। बातों ही बातों में कई तरह से नायरा से सवाल कर रही थी, जिससे उसके मन की बातें बाहर आ सके। जब उन्हें नायरा की बातें कुछ अजीब सी लगने लगी तो उन्होंने नायरा का फिजिकल चेकअप करना शुरू किया। तकरीबन आधा घंटा हो गया था तो अविका दरवाजा नॉक करके एक्सक्यूज मी कहती हुई अंदर आई और कुछ परेशान होते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आखिर हुआ क्या नायरा को? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या प्रॉब्लम है? ये ठीक तो है ना? डॉक्टर ने होठों पर उंगली रखते हुए अविका को चुप रहने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए नायरा को एक बड़ी सी टॉफी देकर कहा, नायरा बेटा आप आराम से बैठकर ये टॉफी खाओ, तब तक मैं आपकी अविका दीदी से कुछ जरूरी बात करती हूँ। हाँ। नायरा ने चुपचाप टॉफी ली और खाने लगी। ये देखकर अविका को कुछ अच्छा लगा। उसने डॉक्टर से कहा, थैंक गॉड कि नायु ठीक है। डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने आपके हाथ से टॉफी ले ली और खा भी रही है। तभी डॉक्टर ने अविका का हाथ पकड़ा और बगल वाले केबिन में जाके चेयर पे बिठाते हुए कहा, अविका आराम से इस पर बैठ जाओ, नायरा के बारे में मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। डॉक्टर ने गहराई से अविका की आंखों में देखा और कहा, अविका नायरा ठीक नहीं है और बात बहुत सीरियस है।